हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज से करंट अफेयर की सीरीज शुरू हो रही है। ये डेली सुबह 9 बजे तक दे दिया जाएगा। इसको मुख्य रूप से यूपी पीसीएस, आरओ और 68वीं बीपीएससी की परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। इसको आराम से पढ़िए। करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे और जो इसका उत्तर है वो व्याख्यात्मक हल है, तो आप लोग इसकी व्याख्या ज़रूर पढ़िए। वहाँ से आपको बहुत से फैक्ट मिलेंगे। तो हम लोग देखते हैं आज का 2 अक्टूबर से करंट अफेयर्स। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ 36वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किया गया है? क्वेश्चन ही बहुत महत्वपूर्ण है, सब कुछ आप इसका एक एक पॉइंट याद रखेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इसका उद्घाटन किया गया है गुजरात में। देखते हैं इसका उत्तर। इस प्रतिस्पर्धा में 36 खेल होंगे। इसका शुभांकर सावज है और सावज का अर्थ होता है एशियाई शेर, ये ध्यान देना है। दूसरा क्वेश्चन है, महेश्वर बांध भारत के किस नदी पर बनाया गया है? अभी ये चर्चा में भी था, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ये बनाया गया है नर्मदा रिवर पर। करेक्ट आंसर इज बी। महेश्वर बांध मध्य प्रदेश में है। यह नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। यह महाकाल श्रेणी से निकलती है। इस नदी से जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात बनता है। नर्मदा नदी से। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, ये कई बार क्वेश्चन आया है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तीनों राज्यों में बहती है, ये आप लोग याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ये विधेयक पारित किया गया है त्रिपुरा के द्वारा। करेक्ट आंसर इज डी। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? यह भी हाल ही में हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। यह 1 अक्टूबर 1991 को पहली बार मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2022 की मुख्य थीम, ये मुख्य थीम आप लोग ज़रूर याद रखेंगे, बदलती दुनिया में वृद्धजनों का अनुरूपण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1 अक्टूबर को। और जिसको हिंदी वाला समझ में ना आए, इंग्लिश वाला ज़रूर देख लेंगे। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा कितने वस्त्र शिल्पों की सूची तैयार की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, टोटल 50। करेक्ट आंसर इज डी। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई है। वस्त्र उद्योग भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे प्रमुख रोजगार क्षेत्र है। ध्यान देना, ये जो अपडेट दिया गया है ये 2022 का ही अपडेट है, तो याद रखेंगे। जो वस्त्र उद्योग है वो भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे प्रमुख रोजगार क्षेत्र है। रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और जो पहला स्थान है, पहले नंबर पर है चीन, दूसरे नंबर पर है भारत रेशम के उत्पादन में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन कई बार आया है नवाचार सूचकांक का। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 40वें स्थान पर है भारत अब की बार 2022 में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022। यह रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 2022 की जो थीम है वो है नवाचार संचालित विकास का भविष्य क्या है। ये थीम आप लोग ज़रूर देख लेंगे। हाल ही में किसे भारत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बनाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। करेक्ट आंसर इज ए।
जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस थे और इनकी मृत्यु भी हो गई है एक दुर्घटना से। हाल ही में कहाँ वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा फोरम का आयोजन किया जा रहा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर्यावरण से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इसका आयोजन किया जा रहा है अमेरिका में। करेक्ट आंसर इज डी। जो इसका व्याख्या है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका संचालन अमेरिका में किया जा रहा है, जो कि जलवायु की रक्षा और वायु गुणवत्ता में सुधारों के अवसरों पर चर्चा की जाएगी। भारत ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव, जिसको जीएमआई कहते हैं शॉर्टकट में, इसका भागीदार देश है। इसमें मीथेन के उपयोग तथा उसमें आने वाली बाधाओं पर विचार किया जाएगा। मीथेन उत्सर्जन में कमी हेतु कार्यवाही को उत्प्रेरित करने के लिए नवंबर 2021 में कोप 26, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, कोप 26 वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा शुरू की गई थी और 2022 तक सर्वाधिक मीथेन उत्सर्जक देश, ये बात आप लोग याद रखेंगे, 2022 तक जो सबसे ज़्यादा मीथेन उत्सर्जक देश हैं, पहले नंबर पर है चीन, दूसरे पर है भारत और तीसरे नंबर पर है अमेरिका। ये अमेरिका का जो स्थान है ये अभी तीसरा हो गया है, वरना इसके पहले अमेरिका दूसरे स्थान पर था। फिर है चौथे नंबर पर रूस, पाँचवें पर इंडोनेशिया। हाल ही में अडानी ग्रुप के द्वारा कहाँ पर हाइब्रिड पावर प्लांट की आधारशिला रखी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इसकी आधारशिला रखी गई है राजस्थान में। करेक्ट आंसर इज डी। अडानी ग्रुप ने राजस्थान के जैसलमेर में विश्व की सबसे अधिक क्षमता वाली सौर व पवन ऊर्जा परियोजना आरंभ की है। इन परियोजनाओं में 600 मेगावाट क्षमता का सौर संयंत्र और 150 मेगावाट क्षमता का पवन ऊर्जा संयंत्र शामिल है। हाइब्रिड पावर प्लांट का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पन्न किया जाए। तो इसका डेफिनेशन आप लोग ज़रूर देख लेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ पर दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है? ये ध्यान देना है, विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल है, भारत का नहीं, पूरे विश्व का। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ये रखा जा रहा है गुजरात में। करेक्ट आंसर इज सी। प्रधानमंत्री ने गुजरात के भावनगर जिले में विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड पत्तन की आधारशिला रखी है। इसका परिचालन 2026 से आरंभ होने की उम्मीद है। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP मॉडल पर आधारित है। हाल ही में किस देश के द्वारा भारत की पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं MBRL, के निर्यात के लिए ऑर्डर दिया है? ये पहली बार भारत कर रहा है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। भारत निर्यात करेगा आर्मेनिया को। करेक्ट आंसर इज डी, आर्मेनिया को। जो पिनाका है, पिनाका MBRL प्रणाली का एक स्वदेशी रॉकेट प्रणाली है। इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा एक क्यूरेटेड जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ये किया जा रहा है हरियाणा सरकार के द्वारा। करेक्ट आंसर इज ए। हरियाणा सरकार ने एक क्यूरेटेड जंगली सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है। यह पार्क अफ्रीका के बाहर सबसे बड़ा सफारी पार्क होगा। इसमें क्या है, जो अरावली है, अरावली कहाँ कहाँ फैला है ये बताया गया है। अरावली राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में विस्तारित है। यह भारत में पर्वतों की सबसे पुरानी श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि 5650 फीट की है। यहाँ से संगमरमर, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, रॉक फास्फेट, जावर क्षेत्र में सीसा, जस्ता, चांदी आदि खनिजों का भंडार है। ये सभी कहाँ है? तो ये अरावली पर्वत रेंज में आता है।
हाल ही में किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये दिया गया है उत्तराखंड को। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में 8 पुरस्कार हासिल किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश ने। करेक्ट आंसर इज सी। हाल ही में कहाँ लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया है? ये अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था। लता मंगेशकर चौक, इसका उद्घाटन किया गया है अयोध्या में। जो इसका डेफिनेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर अयोध्या में उनके नाम पर विकसित चौक का उद्घाटन किया गया है। ये अयोध्या में सरयू नदी के किनारे पर स्थित लता मंगेशकर चौराहे को 7.9 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस चौराहे पर, ये चीज़ याद रखेंगे, इस चौराहे पर 14 टन वजन की 40 फीट लंबी और 12 मीटर ऊंची वीणा स्थापित है। ये जो मूर्ति है, वीणा की फ़ोटो है, बहुत ज़्यादा चर्चा में था और काफ़ी वायरल भी था। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, वीणा की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। तो इस प्रकार से ये आज का 2 अक्टूबर का करेंट अफेयर कंप्लीट हुआ। जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर होंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो अब आपको डेली करेंट अफेयर के माध्यम से लगभग 9 बजे तक सुबह दे दिया जाएगा।